धर्मनगरी नाशिक येथील तपोवन महानगरीमध्ये शनिवारी 20 जून 2026 पासून भव्य दिव्य शिवमहापुराण कथेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या ऐतिहासिक धार्मिक सोहळ्याच्या तयारीला अंतिम स्वरूप देण्यात येत आहे। लाखो शिवभक्त आणि भाविक या कथेसाठी उपस्थित राहणार आहेत। आज आयोजन स्थळाची पाहणी करून भाविकांचे निवास, भोजन, महाप्रसाद, पिण्याचं पाणी, वाहतूक, स्वच्छता आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला। थोर समाजसेवक नानजीभाई खिमजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांच्या संकल्पनेतून आणि धार्मिक सेवाभावातून या भव्य शिवमहापुराण कथेचं आयोजन करण्यात आलं आहे। समाजात अध्यात्म, संस्कार, धर्मजागृती आणि शिवभक्तीचा प्रसार व्हावा या उदात्त हेतूनं आयोजित करण्यात आलेल्या या धार्मिक महोत्सवाला महाराष्ट्रासह देशभरातील शिवभक्त उपस्थित राहणार आहेत। या शिवमहापुराण कथेचं प्रमुख आकर्षण म्हणजे वृंदावन येथील प्रख्यात आणि देशभरात आपल्या प्रभावी वाणीनं शिवभक्तांना मंत्रमुग्ध करणारे पूज्य ब्रिजसिंह महाराज यांचे कथामृत। त्यांच्या मुखातून शिवमहापुराणातील विविध प्रसंग, भगवान महादेवांचं चरित्र, भक्ती, ज्ञान, वैराग्य आणि जीवनाला दिशा देणारा आध्यात्मिक संदेश भाविकांना ऐकण्याची संधी मिळणार आहे। कार्यक्रमाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित पाहणी दौऱ्यात महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे राज्य सरचिटणीस तथा दैनिक समर्थ गावकरीचे संपादक डॉक्टर विश्वासराव आरोटे, माजी सरपंच सुवर्णाताई ठाकरे, गुजरात समाजाचे अध्यक्ष रामजी पटेल, राजेंद्र पांडे, कांतीराम बोराडे, अनिता आरोटे, रणरागिणी न्यूजच्या संपादिका गायत्री मॅडम यांच्यासह विविध सामाजिक, धार्मिक व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते। समर्थ गावकरी न्यूज नेटवर्कसाठी प्रतिनिधी अमोल सोनावणे। जसे की आताच आपले बोलणे चालू आहे की आपल्या सोबत राष्ट्रसंत, गुरुवर्य, परमपूज्य ब्रिजभूषण बापू महाराज आहेत आणि 20 तारखेपासून 25 तारखेपर्यंत होणाऱ्या शिवमहापुराण कथेचे ते कथन करणार आहेत। त्यांच्या श्रीमुखातून इतकं सुंदर असं शिवमहापुराण ऐकण्याचं, श्रवण करण्याचं भाग्य आपल्या इथे जमणाऱ्या सर्व भक्तांना मिळणार आहे। तर या सर्व कथेचं एक सारांश म्हणूयात किंवा सुंदर असं आयोजन जे पण काही आहे ते स्वतः आपण परमपूज्य महाराजांकडनं समजून घेणार आहोत, जाणून घेणार आहोत। नमस्कार बापूजी। नाशिक की पावन धरती पर इतना सुंदर असं आयोजन झालेलं आहे आणि इतकं सुंदर असं कथेचं इथे वक्तव्य चालू आहे। प्रत्येक जण शुभेच्छा देत आहेत। तुम्ही स्वतः या कथेसाठी कथन करणार आहात, श्रवण करणाऱ्यांना ह्या संधीचा लाभ मिळणार आहे। तर या सुंदर कथेचं आयोजन करण्यासाठी तुमचं एक उत्सुकता आहे, तर ती कशी उत्सुकता आहे, काय वाटतंय तुम्हाला? देखिए, ये पावन धरती तपोवन है जहाँ पर भगवान राम स्वयं आकर के तपस्या किए। वो भी त्र्यंबकेश्वर भगवान राम और शिव का मिलन हो रहा है। यहाँ पर ये पंचवटी है। हमारी तो कथाएं पूरे भारत में कहीं न कहीं होती रहती है, लेकिन जो हमें प्रसन्नता हो रही है, आदरणीय हमारे नानजी भाई खिमजी ठक्कर थानावाला, आदरणीय हमारे समाज सेवक रामजी भाई पटेल, हमारे पत्रकार मीडिया के, वारकरी समाज के, ये समाज जो लोगों ने के अंदर जो प्रेम दिख रहा है, जो उत्साह दिख रहा है, इन सब के उत्साह को देख करके हमें नासिक आना पड़ रहा है। क्योंकि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। यह कथा पावन पुनीत कथा है। भगवान राम ने कहा, जब शिव जी का अभिषेक करने लगे तो उन्होंने कहा, लिंग थाप विधवत कर पूजा, शिव समान प्रेमो ही न दूजा। एक बेलपत्री अर्पण जो भगवान शिव को करेगा उसकी सारी समस्या का हल होगा। जो जिस कामना के साथ इस महापुराण की कथा भगवान तपोवन में सुनेगा, आकर के कथा में बैठेगा, उसका जीवन मंगलमय होगा। ये मैं गारंटी देता हूँ, जो जिस कामना के साथ कथा में आएगा उसकी समस्त मंगल कामना पूर्ण होगी। इसीलिए आपको ज्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर हाँ, प्रसन्नता का विषय है क्योंकि तपोभूमि है। प्रेक्षकांना मला खास सांगायला आवडेल की फक्त नाशिकमध्येच नव्हे तर बापूजींनी याच्या आधी अयोध्या, वृंदावन येथे देखील शिव महापुराणाचं कथन केलेलं आहे आणि त्याचा लाभ आता इथे मिळणार आहे। नक्कीच जे प्रेक्षक आहेत त्यांना तुमच्यापेक्षाही जास्त आनंद होतो। इसलिए आनंद होता है कि यहाँ भगवान राम ने कथा स्वयं भगवान शिव को सुनाया, ठीक है, तपस्या किया सीता जी के साथ। तो ऐसे हमारे मन में उत्साह प्रेरणा हुआ कि लोगों ने, जो हमारे नानजी भाई ने बुलाया, रामजी भाई ने बुलाया, आप गायत्री बहन ने बुलाया, आपका न्यूज मैं देखता हूँ पूरे भारत में चल रहा है, आपकी न्यूज को भी मैं देख करके बड़ा प्रसन्न होता हूँ। कहीं न कहीं धार्मिक उत्सव आप करते रहते हैं। तो गंगा, जमुना, सरस्वती, आप सब लोग मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आप सब बहनों का प्रेम है, करुणा है कि हमें तपोवन में आने का अवसर मिल रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर लाखों की समागम में होने जा रहा है।
और आने वालों के लिए हमारे नानजी भाई रामजी भाई पटेल, इन लोगों ने मिलकर के यहाँ सुंदर भोजन की व्यवस्था करेंगे, रहने की व्यवस्था करेंगे। जो कोई आएगा उसको रहने की भी व्यवस्था होगी, प्रसाद पाने की भी व्यवस्था होगा, सारी व्यवस्था यहाँ होगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग आए, अपने जीवन को मंगलमय करें। तारीख 20 जून से 24 जून तक यहाँ पर संगम का मिलन हो रहा है और शाम को 3:30 बजे से 6:30 बजे तक कथा श्रवण 3 घंटे आप लोग आनंद लें, अपने जीवन को मंगलमय करें। और विशेष करके हमारी माँ कौन है? धनलक्ष्मी बहन, जिसकी आत्मा वह थाना में है, उसकी आत्मा यहाँ पर आकर के प्रकट हो रही है। ठीक है, समाज रत्न धनलक्ष्मी बहन, जिनके हमारे विष्णु राम कहिए नानजी भाई को, ऐसे आदर्श के साथ यहाँ पर विराजमान है। ऐसे परिवार के अंदर मैं आ रहा हूँ, इनके यजमान के रूप में लोग जो आ रहे हैं, इनके मैं माँ को कथा सुनाने जा रहा हूँ। जैसे भगवान राम ने सीता को कथा सुनाया, ऐसे ही मैं इन सबकी मंगल कामना के लिए यहाँ पर शिवा 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 भगवान शिव पार्वती यहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। इनको मैं शिव कथा सुनाने आ रहा हूँ और शिव कथा को सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। जो देवता स्वयं मांग रहे कि हमें भगवान की कथा सुनने को अवसर मिले, तो आइए देवता के रूप में हमारे यहाँ भक्तगण मात्र बहने सभी परिवार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग आए, भगवान की कथा सुने और अपने जीवन को मंगलमय करें। हर 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 महादेव। सुंदर अशा कार्यक्रमाचं इथे आयोजन होणार आहे आणि हे स्वतः आपल्याला ब्रिजभूषण बापू महाराज, आदरणीय ब्रिजभूषण बापू महाराज यांनी स्पष्ट केलेलं आहे की इथे येणाऱ्या प्रत्येक भक्तासाठी ही एक मेजवानी आहे, ही एक पर्वणी आहे। कुंभमेळा तर आपला पुढे होणार आहे, पण त्याच्या आधीच कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर म्हणूया किंवा कुंभमेळ्याच्या पर्वणीवरच म्हणूया, इतक्या सुंदर असं कथेचं इथे आयोजन झालेलं आहे। कोणत्याही भक्ताला कुठल्याही गोष्टीची कमतरता पडणार नाहीये। आपल्या लंगर असेल किंवा तुमचं राहण्याची व्यवस्था असेल किंवा तुमच्या कथन श्रवणासाठी बसण्याची व्यवस्था असेल, अशा सगळ्या गोष्टींची व्यवस्था आपल्याला समाजभूषण नानजीभाई ठक्कर यांच्या या आयोजनाच्या माध्यमातून मिळते आहे। ब्रिजभूषण महाराजांनी त्यावरती स्पष्ट वक्तव्य केलेलं आहे। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। 2027 में इधर कुंभ मेला होने वाला है। कुंभ मेला के अंदर भी हमारी बड़ी रावटी होगी 3 एकड़ के अंदर, और सभी को भोजन प्रसाद उधर मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। इधर भी हमारे आश्रम में रहने को और भोजन शक्य है, उसको सभी को हम जितना होगा उतना करेंगे। सिर्फ शिव पुराण के अंदर हमारे महाराज डॉक्टर विश्वास राव जी आए, बोला खाली हाथ से मैं क्यों आऊँ, तो चावल की गोली लाए। हम मांगा नहीं है, मगर किसको देना है तो ना भी नहीं बोलना। क्यों कि शिव पुराण के देना है, हमारे लिए नहीं देना है, भगवान के लिए देना है। जो वहाँ प्रसाद लेगे वो भगवान लेगे। और किसको भी कांटेक्ट करना हो तो हमारी लड़की है, उसको आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गायत्री देवी है, वो न्यूज भी चलाती है और एकदम सात्विक नैतिकता प्रामाणिकता है। क्योंकि हमारे साथ पंढरपुर 3-4 दिन 2 दिन रहे थे, हमने उसका सब समझ लिया कि नहीं ये कुछ त्यागी लोग है, उसके परिवार भी त्यागी, उसके घर में हम भी प्रसाद लेके हम लोग आए। तो फिर से आप सभी को निमंत्रण है। हमारे पटेल समाज के अध्यक्ष आए, उनको भी धन्यवाद। जय और सभी लोग को जोड़ो, क्योंकि हमारा काम जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं है। जोड़ने का काम करते उसके साथ भगवान रहता है, खास ध्यान रखना। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। आयोजन समितीतील प्रत्येकाचा उत्साह बघता इथे लाखोंचा जनसमुदाय असणार यामध्ये तीळ मात्र देखील शंका नाहीये। नानजीभाईंनी सगळ्यांना आवाहन केलेलं आहे की सर्वांनी इथे उपस्थित राहायचं आहे, भक्तजनांनी याचा कथेचा आनंद घ्यायचा आहे। श्रवण ब्रिजभूषण बापू महाराजांच्या श्रीमुखातून श्रवण करता येण्यासारखं हे भाग्य आपण सोडू नये। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की जर या सुंदर अशा कार्यक्रमासाठी तुम्हाला धन धान्य कुठल्याही पद्धतीचं दान करायचं असेल ते इथे स्वीकारलं जाणार आहे। आणि नसेल करणार तरीही कार्यक्रमाचं आयोजन देखील इतकं सुंदर होणार आहे, तर तुम्ही नाही जरी केलं तर त्याचा आनंद घेण्यासाठी तुम्ही इथे येऊ शकता। आज आपण आहोत अशा ठिकाणी जिथे शिवमहापुराणाचं सुंदर असं आयोजन चालू आहे। आपल्या सोबत आहेत महान असे उद्योगपती नानजीभाई ठक्कर, जे समाजभूषण आहेत, शिक्षण महर्षी आहेत। कित्येक अशा मंदिरांना त्यांनी इतकं सुंदर असं योगदान दिलेलं आहे आणि या सर्व कार्यक्रमाचं आयोजन ते स्वतः करत आहेत आणि यामध्ये सम्मिलित होण्यासाठी वेगवेगळ्या मान्यवरांना ते आमंत्रित देखील करत आहेत। या शिवमहापुराणाचे आयोजन दिनांक 20 जून 2026 पासून
25 जून 2026 पर्यंत असणार आहे. या कार्यक्रमाची रूपरेषा आणि शुभेच्छा आपण आपले समाजभूषण नानजीबाई ठक्कर यांच्याकडून जाणून घेऊयात. जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। आज हम लोग नासिक में आए, पंचवटी के बाजू में, और परमहंस तिकर माफी आश्रम बहुत पवित्र आश्रम है। भगवान की कृपा से ऐसी जगह नासिक तपोवन के बाजू में मिलना बहुत मुश्किल है, मगर ईश्वर की असीम कृपा से, हमारे महाराज जी का आशीर्वाद से ये जगह तैयार जगह मिली है भजन और भोजन के लिए। तो उसका उपयोग करने के लिए पहला ही 20/6/2026 से 24 तारीख तक ये आश्रम के अंदर शिव पुराण, जहाँ भगवान महादेव इधर तो घूमते हैं नदी के अंदर आजू बाजू में, वो जगह पे शिव पुराण होगी। सैकड़ों नहीं हजारों लोग लाभ लेंगे। और इस खास वो शिव पुराण का जो वक्ता भी ऐसा है कि पूरे भारत में घूमता है। अभी कच्छ के पाकिस्तान के बॉर्डर पे करके आए, 25,000 लोगों को शिव पुराण सुना के आए। हमारे मानुषाली समाज ने कथा रखी थी, और मुल्लून घाटकोपर सब जगह पे एक कथा होती है। तो ये नासिक तपोवन के अंदर परमहंस आश्रम में आप लोग सब इसका लाभ लेना, और साथ साथ में शाम को प्रसाद भी लेना है, खास ध्यान रखना। और खास माताओं, बहनों, भाइयों, वडीलों सबको आने का अधिकार है, क्योंकि तो शिव पुराण आपके सभी के लिए है, और उसका मर्म आप सब लेके जाना, ऐसी मेरी विनती है। फिर से हमारे साथ में अभी पूज्य ब्रिजभूषण दास जी महाराज जो वक्ता है, साथ में हमारे गाँव के करता हरता हमारे डॉक्टर विश्वास राव आरोड़ी जी है, हमारे कांति भाई बुराड़े जी है, रामजी भाई पटेल है, साथ में पांडे जी है, और भी बहुत लोग है। सरपंच हमारे मुरबाड़ के, खास सारण गांव के सोनाताई ठाकरे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबको आह्वान देता हूँ। और लोकल में हमारी दीदी जो गायत्री परिवार, जो गायत्री बहन, वो भी बहुत मेहनत कर रही है, और साथ में मेहमान भी बहुत आने वाले हैं। खासदार राजा भाई वाजा भाई राजा, और हमारे शिरडी के खासदार वो भी आएंगे, MLA भी आएगी, हमारी सीमा ताई, तो सभी लोग आने वाले हैं। हमारे थाना से रविंद्र पाठक जी भी आएंगे, और भी मेहमान आने वाले हैं। हमारे गुजारी समाज के अध्यक्ष जो पंचवटी में हाई स्कूल चलाते हैं, और कच्ची लोहाना महाजन के अध्यक्ष, फिर पटेल समाज के अध्यक्ष, सभी समाज के लोग आएंगे, क्योंकि सभी के लिए है, सभी के लिए निमंत्रण है। और निमंत्रण शिव कथा का होता नहीं है, सभी को आने की विनंती करता हूँ। जय भगवान। समर्थ गावकरी पेपरचे संपादक, मुख्य संपादक आरोटे साहेब, विश्वासराव आरोटे साहेब, आपण त्यांच्याकडून हे जे महापुराण, शिव महापुराण होणार आहे त्या कथेसंदर्भातच्या पुढच्या काही गोष्टी आणि शुभेच्छा जाणून घेऊयात. नमस्कार सर, काय सांगणार या सुंदर अशा कार्यक्रमाच्या आयोजनाबद्दल? खरं तर गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. खरं तर संपूर्ण हिंदुस्थानामध्ये ज्या पावन भूमीकडे पाहिलं जातं, आणि ज्या पावन भूमीमध्ये काही दिवसांवरच महाकुंभ मेळा या ठिकाणी संपन्न होतोय, आणि त्या अगोदर या ठिकाणी आमचे परममित्र आणि संपूर्ण हिंदुस्थानाचे थोर समाजसेवक, ज्यांनी दानशूर व्यक्तिमत्व, ज्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण भागामध्ये शिव महापुराण असो, भागवत कथा असो, खरं तर याला आवड असावी लागते. आवड असेल तर सवड आहे, सवड असेल तर आवड आहे. आज स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येक जण स्वतःचा संसार, स्वतःचा पैसा कमवण्याच्या पाठीमागे धावत असताना आज या भागामध्ये शिव महापुराण या कथेचं आयोजन करण्यात येत आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे, कारण हा जो उत्तर महाराष्ट्र आहे, उत्तर महाराष्ट्र असन, पश्चिम महाराष्ट्र असन, यामध्ये वारकरी संप्रदाय मोठ्या प्रमाणात आहे, आणि प्रत्येक महिला भगिनी या ठिकाणी येत असते. आणि खरं तर काही दिवसांवर आलेला महाकुंभ मेळा आणि त्या अगोदर या ठिकाणी शिव महापुराण कथेचं आयोजन करण्यात येतंय. खरं ही कथा श्रीमंत परमहंस आश्रम या ठिकाणी संपन्न होते, आणि कथाकार म्हणून ज्यांचं नामांकित असे ते संपूर्ण हिंदुस्थानाला परिचित आहेत, असे परमपूज्य श्री ब्रिजभूषणदास महाराज वृंदावन, आणि यांच्या याच्याखाली ही कथा या ठिकाणी संपन्न होईल. खरं तर ऐकणारे श्रोते भरपूर आहेत, पण ऐकण्यामध्ये, ते श्रवण करण्यामध्ये देखील तेवढे भक्तगण असावे लागतात. खरं तर या पावनभूमीमध्ये ही कथा संपन्न होत असताना या कथेसाठी संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र असेल, उत्तर महाराष्ट्र असेल, आणि खरं तर नाशिक महानगरी इतकी पावनभूमी आहे का या ठिकाणी या गंगेला येऊन राम
जन्मभूमीची महती दिलेली आहे. शेजारीच त्र्यंबकेश्वर आहे आणि अशा संपूर्ण या मध्यवर्ती ठिकाणी ही कथा संपन्न होईल. या कथेसाठी माझ्या महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाच्या वतीने, मी गावकरी समूहाच्या वतीने सर्व भाविक भक्तांना विनंती करेन, खरं तर अशा कथेचा सर्वांनी श्रवण केलं पाहिजे. कारण जीवन जगत असताना आपल्याला या कथेच्या माध्यमातून जीवनाचं महत्व कळलं पाहिजे. अनेक जण वय झाल्यानंतर साठीनंतर बुद्धी येते असं म्हणतात, साठी नाटी बुद्धी, पण तरुणांनी देखील आलं पाहिजे. मी देखील शेठच्या माध्यमातून ज्या ज्या ठिकाणी भागवत कथा असते त्या ठिकाणी जात असतो. पण मी एकदा शेठजींना विचारलं होतं, भागवत कथेच्या बाबत तुम्ही का एवढं उत्सुक असतात? कारण भागवत कथा ही त्यांनी त्यांच्या ज्या ठिकाणी 5 ते 6 एकर मध्ये प्राण्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये भागवत कथा त्यांनी ठेवली आणि प्राण्यांना देखील आयुष्य चांगलं मिळालं पाहिजे अशी जी भावना असते, अशी भावनेच्या माध्यमातून रामकथा असेल, भागवत कथा असेल आणि या ठिकाणी सुद्धा ही बाबांनी चांगलं आयोजन केलेलं आहे. कारण त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर प्रसन्न मुद्रा असते, तेजस्वी मुद्रा असते. कारण श्रवण करत असताना, सांगत असताना ऐकणारे श्रोते देखील किती महत्वाचे आहे हे महत्वाचं आहे. खरं तर या ठिकाणी याचं आयोजन केलेलं आहे. या ठिकाणी मला पूर्ण विश्वास आहे ही पावनभूमी आहे आणि या पावनभूमीमध्ये हा कथा संपन्न झाली तर संपूर्ण महिलांनी असेल, वृद्धांनी असेल, तरुणांनी असेल, बाबांनी सांगितल्याप्रमाणे सर्व राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर येतीलच, पण महिला देखील या ठिकाणी येतील आणि यासाठी आमच्यासारख्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रचार करण्याचं काम आम्हाला मिळेल. कारण अशा सामाजिक बातम्या प्रसारित करून समाजाला प्रेरित करण्याचं काम खरं पत्रकारांचं आहे. पैसा मिळवणे हे पत्रकारांचे ध्येय कधीच नाही. रामकथा असेल, भागवत कथा असेल, अखंड हरिनाम सप्ताह असेल, सर्व या वारकरी संप्रदायाला पुढे नेण्यामध्ये पत्रकारांचा देखील तेवढा मोलाचा वाटा राहिलेला आहे. आणि यासाठी मी विनंती करेन, शेवटी दातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व असावं लागतं आणि अशा या कार्यक्रमासाठी लोकांनी देखील दान धर्म केला पाहिजे. कारण दान धर्म केल्याने तो दुप्पट येत असतो. मला मगाशी शेठनी सांगितलं का असं असं आहे, तर मीच बोललो एक तांदळाचं कट्टा आपण देऊ, पण बाबा यापुढे ज्यावेळेस कथा चालू होईल त्यावेळेस देखील अजून काही देण्याचं भाग्य माझ्यासारख्याला पामराला प्राप्त हो. कारण देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेणाऱ्याचे हात घ्यावे असं म्हणत असते तरी चुकीचं आहे. पण अशा कथेसाठी आणि अशा साधू संतांच्या पावनभूमीमध्ये तुमच्यासारखे साधू संतांनी असे विचारधारा जर तरुणांच्या मनामध्ये, वयोवृद्धांच्या मनामध्ये राबवल्यामुळे आज पावसाळ्यात पाऊस पडतो, उन्हाळ्यात ऊन पडतं आणि थंडीत थंडी पडते. कारण आज 9-10 जून आलाय, अजून सुद्धा मान्सूनचं आगमन झालेलं नाही आणि ही कथा या ठिकाणी झाल्यानंतर लवकर मान्सूनने आगमन करावे हीच या ठिकाणी विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज सभी लोग, हम लोग गोदावरी के पवित्र किनारे पे तपोवन जगह है, परमहंस आश्रम में इकट्ठे हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा श्रेय जिन्होंने ये भूमि, ये जगह दान दी है, जो DY पाटिल जी के दामाद बताते जा रहे हैं, और उनका साथ निभाने के लिए वो पूज्य, जिनकी भारतवर्ष में पूरी अच्छी अच्छी कथाएं होती है, वो 1008 ब्रिजभूषण जी महाराज, उनके सहयोग से, तथा हमारे बड़े भाई जैसे पिता समान आदरणीय नानजी भाई खिमजी बैठा कठाना वाला जो समाज रत्न है, उनके पवित्र चरण कमल में, और जैसे पत्रकार जी है भी, आरोटे साहब है, हमारे शौर्य रागिनी की गायत्री है, और हमारे बोराडे पाटिल साहब हैं जो इस कथा में निमित्त बने हैं, और इस वक्त वो लोग हमारे साथ में है, जैसे कि रामजी भाई पटेल हमारे साथ थाना से आए हैं. मैं सभी का यहाँ, सुवर्णाताई ठाकरे सड़गांव से आई है, सबका अभिनंदन करता हूँ. कथा जो बाच रहे हैं वो भी शिव है, जो कथा आयोजक है वो भी शिव है, और जो कथा सुनते हैं वो भी शिव है. सब में शिव है. और जहाँ कथा हो रही है वहाँ जितने दिन तक कथा रहेगी 20 तारीख से, वहाँ भी शिव का वास रहेगा. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और सभी को इस माध्यम से निमंत्रण करता हूँ कि सभी आप लोग इस कथा को जितना आपसे अच्छा हुआ, देखो कर्म सभी करते हैं, 84 लाख योनियों में एक मनुष्य ही ऐसा है जो किसी को मांगता है, बाकी भरण पोषण सब भगवान करते हैं. मैं ईश्वर से फिर एक बार प्रार्थना करूंगा इस कथा के लिए कि अपने कर्म अच्छे रहो. कर्म राम ने भी किए थे, लेकिन धर्म साथ में रखकर किए थे. कर्म रावण ने किए थे, लेकिन उसके साथ धर्म नहीं था. कर्म
राम ने किए थे, धर्म के साथ किए थे, इसलिए आज उसके साथ में उनके मंदिर में हर वक्त पूजा रहती, उनके मंदिर बनते हैं, लेकिन रावण का कोई नाम नहीं लेता। यही है, मैं आज इसी माध्यम से और एक बार जिनके साथ, जिन्होंने मुझे यहाँ लाया, आदरणीय नानजी भाई, खिंजी भाई, ठक्कर ठाणे वाले, जिनके साथ में मैं रहता हूँ, और सभी आयोजक इस कथा को, और जो भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस कथा का अवश्य लाभ उठाए और इस कथा से कुछ ना कुछ मर्म लेके जाए कि आपकी जिंदगियां हमेशा सात्विक हो। कुछ भगवान के पास कुछ आओगे तो कुछ देगा ही, उनके पास लेने आने की जरूरत नहीं, अपने आप आपका मन करेगा कि मुझे कुछ देना है, मांगने की जरूरत नहीं किसी को कि आप क्या दोगे, क्या अपने आप देते जाएंगे, ये मैं विश्वास देता हूँ। आहेत रामजी पटेल, आपण त्यांच्याकडून देखील या शिव महापुराणसाठीच्या शुभेच्छा घेणार आहोत. नमस्कार. जय भगवान, नमस्कार। हम लोग का कल ही नानजी भाई का ऑफिस में परम पूज्य ब्रजभूषण महाराज बापू जी और नानजी भाई हमारे पूज्य पिता समान। नानजी भाई कभी भी हमको ऑर्डर करता है तो हमारा उसका कोई भी काम रहेगा हमको करना ही पड़ता है, क्योंकि आज जो नानजी भाई ने हमको बोला कि नासिक तपोवन भूमि में अपने को शिव पूरण करने का है तो आपको नासिक चलना ही पड़ेगा। तो अभी हम जब भी नासिक से श्री ब्रजभूषण बापू जी, उद्योगपति नानजी भाई, खिमजी भाई ठक्कर, डॉक्टर विश्वासु भाई पत्रकार, गायत्री बेन, सुमेधा बेन ठाकरे और पांडे जी, सब लोग जब भी हम इधर गाड़ी में उतरा, जैसे गाड़ी में उतरा ने नासिक में, तो हमको परमांश आश्रम में जैसा भी प्रवेश किया तो हमको ऐसा लगा कि नहीं, ये धरती बहुत पावन है और ये धरती पे शिव कथा होना ही चाहिए, ऐसा मेरे को अंदर से आवाज हुआ। तो मैं आज इतना बोलता हूँ, नानजी भाई ने आदेश किया, परम पूज्य गुरु जी ने भी आदेश किया है कि इधर शिव पूरण होना ही चाहिए। तो 20 तारीख से 24 तारीख तक 5 दिन के लिए जो भी शिव पुराण एक कथा हो रही है गोदावरी नदी के किनारे पे तपोवन में हो रही है। तो हम लोग जो भी हमारा समाज का, लेवपड्डा समाज का अध्यक्ष भी आ रहा है, सब लोग आ रहा है इधर, और हम सब साथ में मिलके ये कथा का आयोजन करेगा। जय श्री राम, जय माता जी, ओम शांति। संपादक आहेत विश्वासराव आरोटे. मोबाईल नंबर आहे 94 23 38 85 08. दुसरा मोबाईल नंबर 94 23 46 72 72. तिसरा मोबाईल नंबर 75 88 15 0001. वेबसाईट आहे sgavkari.com. मेल आयडी आहे akl gavkari@gmail.com.